नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम साला दर्पण पर वार्षिक परीक्षा के अंक भरने की प्रोसेस समझेंगे। साथ ही साथ अंकों का डिवाइडेशन मौखिक और लिखित में किस तरह से होगा। इसके साथ ही अगर आपके कक्षा 6, 7, 8 में नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो उस समस्या का समाधान भी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो हम यहाँ मुख्य रूप से 3 चीज़ों की बात करेंगे। अंकों का विभाजन ओरल और लिखित में किस तरह से होगा, नो रिकॉर्ड फाउंड का किस तरह से सॉल्यूशन करेंगे, और जो हमारा एनुअल एग्ज़ाम है उसकी अंक की प्रविष्टि हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले हमारे स्कूल लॉगिन कर लेते हैं। स्कूल लॉगिन आप करेंगे, यहाँ पर आपको परिणाम टैब मिलेगा। जैसा कि आपने पहले अंकों की एंट्री की है तो परिणाम टैब में हम जाते हैं। स्कूल लॉगिन के अंदर की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर स्कूल लॉगिन में परिणाम में जाएंगे और परिणाम के अंदर परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ ऑप्शन हमें दिखाई देगा। इसके अंदर हमें प्रविष्टि 2023 जो है ऑप्शन दिखाई देगा। जैसे हम प्रविष्टि 2022-23 पर सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर हमारा सत्र 22-23 ऑटोमेटिक भरा हुआ आ जाता है। कक्षा हमें यहाँ पर सेलेक्ट करनी है 6, 7, 8 अगर आपका यूपीएस स्कूल है, और अगर आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो 6 से 12 का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। सत्र सेलेक्ट कर लेंगे। पैटर्न में आप पैटर्न सेलेक्ट कर लेंगे। ऑल सेलेक्ट करेंगे तो सभी विषय एक साथ आते हैं, या फिर आप एक एक विषय को सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में आपको एग्ज़ाम असेसमेंट सेलेक्ट करना है। फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, हाफ ईयरली, एनुअल। अब हम यहाँ पर एनुअल एग्ज़ाम, वार्षिक एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। 100 बटन पर हमने क्लिक किया। जैसे हमने 100 बटन पर क्लिक किया, नो रिकॉर्ड फाउंड हमारे सामने दिखाई दे रहा है। तो ये नो रिकॉर्ड फाउंड जो आ रहा है, सभी जगह ये ऑप्शन आपको दिखाई देगा नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी स्टूडेंटों की लिस्ट दिखाई नहीं देगी। इसका सॉल्यूशन भी हम आपको बताने वाले हैं। उसके बाद हम अंकों से संबंधित चर्चा करेंगे। तो जब नो रिकॉर्ड फाउंड ऑप्शन आपको आता है, यहाँ पर 100 पर क्लिक करते ही, या एरर मान लो कि नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर आता है, तो इस एरर को हम किस तरह से हटाएंगे। तो हम वापस से हमारे स्कूल लॉगिन के अंदर रिजल्ट टैब जो है, परिणाम टैब है, इस पर चलते हैं। आप वापस से परिणाम टैब पर आएंगे। आपको ये जो एरर आ रही है इसको हटाना है, तो आप मोबाइल पर कर रहे हैं तो 3 लाइन जो दिखाई दे रही हैं उन पर क्लिक करेंगे। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद में परिणाम पर क्लिक करेंगे। परिणाम के अंदर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन पर जाएंगे और इसके नीचे हमें दिखाई देगा रिजल्ट रीसेट। रिजल्ट रीसेट के बटन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम रिजल्ट रीसेट पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने रीसेट स्टूडेंट डिटेल ऑप्शन आएगा। एनुअल एग्ज़ाम हम सेलेक्ट करेंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे और सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। 100 बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे हम देखेंगे करंट स्टूडेंट तो हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा रिजल्ट वाला डाटा यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सबसे नीचे सिंक्रोनाइज डाटा पर हमें जाना है। जैसे ही क्लिक करेंगे, रीसेट डाटा सक्सेसफुली का मैसेज हमारे सामने शो होगा। रीसेट का मैसेज शो होते ही नीचे स्टूडेंट इन रिजल्ट, रिजल्ट में स्टूडेंटों के नाम हमें दिखाई देने लग जाएंगे। अगर आप रीसेट कर रहे हैं और स्टूडेंट के नाम शो नहीं हो रहे हैं तो आप कोई गलती कर रहे हैं। इसलिए आपको यहाँ पर जब तक स्टूडेंट के नाम रिजल्ट के अंदर दिखाई नहीं देंगे, आपके रिजल्ट में स्टूडेंट शो नहीं होंगे। तो यहाँ पर आपके जितने आपके साला दर्पण पर स्टूडेंट हैं वही यहाँ पर आपको रिजल्ट के अंदर दिखने चाहिए। करंट स्टूडेंट और रिजल्ट स्टूडेंट की संख्या बराबर होनी चाहिए, नाम सेम टू सेम होने चाहिए। इसी तरह से हम एक एक क्लास को ओपन करेंगे, एक एक क्लास में डाटा सिंक्रोनाइज करेंगे। करंट स्टूडेंट जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं उतने ही स्टूडेंट आपके रिजल्ट में भी आपको दिखाई देने चाहिए। यहाँ पर करंट स्टूडेंट के बाद में रिजल्ट में कोई स्टूडेंट शो नहीं हो रहा है। हम सिंक्रोनाइज डाटा पर करेंगे क्लिक और यहाँ जैसे कि ओके करेंगे, रीसेट डाटा सक्सेसफुली का ऑप्शन हमारे सामने आता है और नीचे स्टूडेंट इन रिजल्ट ऑप्शन दिखाई देने लगता है। स्टूडेंटों की डिटेल हमें दिखाई दे रही है। इस तरह से हमें करंट स्टूडेंट और रिजल्ट में स्टूडेंटों की संख्या बराबर लानी है रीसेट करके। अब हमने ये क्लास 6, 7, 8 का डाटा रीसेट कर लिया। आपकी 12th तक है तो आप 12th तक रीसेट कर सकते हैं अगर आपके एरर आ रही है। लेकिन ये जो मेन एरर है कक्षा 6, 7, 8 के अंदर ही आ रही है, तो हमें यहाँ पर डाटा रीसेट कर लेना है। और जैसे हम डाटा रीसेट करेंगे, हमारा
रिजल्ट के अंदर ये जो डाटा है ये दिखाई देने लग जाएगा। तो हमने जिन जिन क्लासों के डाटा रीसेट किया है, अब हमें वापस से जाकर हम परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और अब हम चेक करने वाले हैं। लाइव आपको दिखा रहा हूँ, मैं प्रोसेस करके दिखाया आपके सामने। अब हम वापस से परिणाम जो हमारे टैब है उस पर चलते हैं। परिणाम टैब के अंदर परीक्षा परिणाम प्रविष्टि ऑप्शन हमें दिखाई देगा, परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ, और इसके अंदर हम वापस से परिणाम प्रविष्टि 2022-23 जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, परिणाम प्रविष्टि 2022-23 इस ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करेंगे 22-23 के अंदर क्लास सेलेक्ट करेंगे, क्लास के बाद में सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। पैटर्न आप कोई सा भी ले सकते हैं, एक एक सब्जेक्ट का पैटर्न ले सकते हैं या ऑल पैटर्न ले सकते हैं। एनुअल एग्जाम सेलेक्ट करेंगे और शो बटन पर क्लिक करेंगे। हम यहाँ पर देख रहे हैं हमने ऑल पैटर्न यूज किया है और अब ऑल पैटर्न के अंदर हमारे सारे सब्जेक्ट यहाँ पर शो हो रहे हैं। ये चीज़ आपको दिखाई दे रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपने प्रपत्र 7A कंप्लीट नहीं किया है तो आप संस्कृत सब्जेक्ट या जो आपकी तृतीय भाषा है वो दिखाई नहीं देगी, तो आप उसको कंप्लीट कर लें। अब हम वापस एक एक सब्जेक्ट की बात करते हैं और हमने यहाँ पर साइंस सेलेक्ट किया है क्योंकि साइंस RK SMBK के अंदर नहीं आता है, तो इसका एग्ज़ाम होने वाला है ईयरली एग्ज़ाम, वो 110 अंक का होने वाला है। तो 110 अंक का डिवाइडेशन जो हमें बताया गया या हमने आपको बताया है उसकी लिस्ट आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसका जो अंक निर्धारण हमने बताया था ओरल में 30 और जो लिखित होगा उसमें 80, 30 और 80 का हमने डिवाइडेशन बताया था। और 30 और 80 को जब हम यहाँ पर सेव करेंगे हमारा डाटा सेव हो जाएगा, लेकिन हम 30 से ऊपर 31 और 81 यहाँ पर सेव करते हैं तो इस तरह का जो एरर आपको दिखाई देगा कि जो मौखिक है उसका अधिकतम अंक 30 होना चाहिए और जो लिखित है उसका अधिकतम अंक 80 होना चाहिए। ये है बिना RK SMBK वाले सब्जेक्ट जैसे साइंस, संस्कृत और सामाजिक, इनका जो डिवाइडेशन 30-80 का रहेगा। मैं आपको यहाँ पर लाइव दिखा रहा हूँ। वैल्यू 30 से लेस होनी चाहिए, 30 और 30 से लेस, यानी कि 30 और 30 से कम अंक हम यहाँ पर देंगे। जो विज्ञान की बात कर रहे हैं बिना RK SMBK का सब्जेक्ट है, 30 और 80 का डिवाइडेशन था, 110 अंक यहाँ पर टोटल होने वाले थे। अब हम आपको बता रहे हैं 80 से ऊपर हमने भरा है तो यहाँ पर मस्ट लेस देन 80 या 80 और 80 से कम यहाँ पर अंक हम भरेंगे तभी हमारा साला दर्पण लेगा। अब हम हिंदी में लेते हैं क्योंकि हिंदी RK SMBK का सब्जेक्ट है, तो RK SMBK सब्जेक्ट वालों का टोटल 50 होना था और उस 50 का डिवाइडेशन मैंने बताया था 15 और 35। 15 और 35 जो डिवाइडेशन मैंने आपको बताया, 15 मौखिक होंगे और 35 लिखित होगा। अब मैं यहाँ पर 16 और 36 इस तरह से आपको भर के बताऊँगा। यहाँ पर हम हिंदी के अंदर मौखिक और लिखित की बात करेंगे। मौखिक हमने यहाँ पर 16 भरा है और सबमिट करने की कोशिश की है, हमारे यहाँ पर एरर आ जाता है कि आपका मौखिक 15 नंबर का ही होगा। तो हमने यहाँ पर मौखिक 15 नंबर में से ही देने हैं और लिखित जो हमारा होगा वो भी हम यहाँ पर लैब देख लेते हैं कि हमारा जो RK SMBK वाले सब्जेक्ट हैं गणित, अंग्रेजी और हिंदी, इनका जो डिवाइडेशन रहेगा 15 और 35 का रहेगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। साला दर्पण पर भी इसको इसी तरह से अपलोड किया गया है कि आप मौखिक 15 नंबर की और लिखित 35 नंबर के हिसाब से ही अंकों का निर्धारण करें और उसी हिसाब से आप यहाँ पर अंक भरें। मैंने 35 से ज़्यादा अंक भरे इसलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि लिखित में आप 35 अंक ही दे सकते हैं। अधिकतम जो RK SMBK वाले सब्जेक्ट हैं उनका अधिकतम जो अंक है मैक्सिमम मार्क्स है वो 35 है और ओरल में यहाँ पर मौखिक में 15 नंबर जो मैक्सिमम मार्क्स है वो रहेगा। तो हम मौखिक में 15 और लिखित में 35 का डिवाइडेशन करेंगे, यानी कि हमारा जो लिखित का पेपर होगा 35 का है और जो मौखिक होने वाला है वो हमारा 15 नंबर का होगा। तो आप RK SMBK वाले सब्जेक्टों का डिवाइडेशन इस तरह से करें 15 और 35, और बिना RK SMBK वाले सब्जेक्ट संस्कृत, सामाजिक और विज्ञान के अंदर 110 का डिवाइडेशन करेंगे 30 और 80। तो इस तरह से यहाँ पर आपको मैंने लाइव बताया कि हम
जो RKSMB के सब्जेक्ट हैं उनका और बिना RKSMB के सब्जेक्ट हैं उनका अंकों का निर्धारण किस तरह से करेंगे और उन अंकों को यहाँ पर किस तरह से सबमिट करेंगे। अगर आप ओरल में 15 में से दे रहे हैं तो 15 अधिकतम होंगे और 15 से कम यहाँ पर हम भरेंगे तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पर 16 भरते हैं तो 16 भरने पर ये एरर आएगा। तो RKSMB के वालों के लिए जो वार्षिक का एग्ज़ाम होना है वहाँ पर जो RKSMB के सब्जेक्ट है 15-35 में डिवाइडेड होंगे और बिना RKSMB के वाले 30 और 80 30 और 80 के बीच में डिवाइडेशन टोटल मिलाकर 110 और इधर टोटल होने वाला है 50। जो RKSMB के सब्जेक्ट हैं उनका टोटल 50 होगा, बिना RKSMB के वाले सब्जेक्ट हैं उनका टोटल 110 होगा। तो इस तरह से आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अगर आपको इनका डिवाइडेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगा, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे, आप PDF डाउनलोड कर पाएंगे और उस PDF में सारा डिवाइडेशन आपको मिल जाएगा कि पहला टेस्ट कितने का था, दूसरा कितने का था, फिर RKSMB के हुआ, फिर अर्धवार्षिक एग्ज़ाम हुई और अर्धवार्षिक के बाद में अब एग्ज़ाम हो रही है वार्षिक और साथ के साथ में RKSMB के हुआ। इस तरह से जो डिवाइडेशन है वो आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं कि RKSMB के वालों के जो सब्जेक्ट हैं उनका डिवाइडेशन 15-35 का है और बिना RKSMB के साइंस, संस्कृत और SST का डिवाइडेशन 30 और 80 अंकों का होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से अंकों का डिवाइडेशन साथ ही साथ जो आपके एरर आ रही थी नो रिकॉर्ड फाउंड, वो नो रिकॉर्ड फाउंड को भी आप अपने स्क्रीन से हटा सकते हैं और अपने स्टूडेंटों का अंक आप आसानी से साला दर्पण पर भर पाएंगे। बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनके अर्धवार्षिक के अंक अभी भी साला दर्पण पर ऑनलाइन नहीं हैं, यानी कि उन्होंने अपलोड नहीं किए क्योंकि उनको नो रिकॉर्ड फाउंड का मैसेज आ रहा था। तो नो रिकॉर्ड फाउंड को हटाने के लिए आपको हमने यहाँ पर प्रोसेस बताई है। डाटा रीसेट करना है, रिजल्ट टैब में जाकर डाटा रीसेट का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। उस रीसेट ऑप्शन से आप एक एक क्लास का डाटा रीसेट करें। कक्षा 6 में वार्षिक परीक्षा सेलेक्ट करते हुए कक्षा 6 का डाटा रीसेट करें, कक्षा 7 में वार्षिक परीक्षा सेलेक्ट करते हुए डाटा रीसेट करें, अर्धवार्षिक में करना चाहते हैं तो अर्धवार्षिक का डाटा रीसेट करें। इस तरह से आप अपना कार्य आसानी से कर पाएंगे। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें, जिससे कि हमारे साथी तुरंत प्रभाव से अपने वार्षिक परीक्षा के अंकों को ऑनलाइन कर सकें और लास्ट में होने वाली परेशानी से निजात पा सकें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।